आइए सर, चलिए। एसडी, ये लो तुम्हारे 2 महीने की एडवांस सैलरी। सर, आप मुझे 2 महीने की एडवांस सैलरी क्यों दे रहे हैं? एक्चुअली क्या है, मैं किसी काम से 2 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर तो हूँ नहीं। तो एक काम करो, तुम अपनी 2 महीने की एडवांस सैलरी रख लो। सर, आप बाहर जा रहे हो, मुझे 2 महीने की एडवांस सैलरी भी दे रहे हो, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, बस मैं बाहर जा रहा हूँ इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब मैं यहाँ पर नहीं तो तुम क्या करोगे, इसलिए मैं तुम्हें सैलरी दे रहा हूँ, ये लो और जाओ। सर, एक बात और, आप यहाँ पर नहीं रहोगे तो मुझे भी यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, जब मैं यहाँ पर नहीं हूँ तो तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है। तुम ये पैसे लो और अपने गाँव चले जाओ। आप सच कह रहे हो? अरे हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। ठीक है। ये लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी गाड़ी की चाबी, और मैं निकलता हूँ फिर अभी गांव के लिए। ठीक है, तुम चले जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, आपने उसे झूठ क्यों बोला? हम तो कहीं पे नहीं जा रहे हैं और आपकी इतनी सारी मीटिंग्स भी तो हैं। हाँ मैं जानता हूँ, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मैं यहीं पर हूँ, और मैंने उसे झूठ बोल रहा है, पर उसे झूठ बोलने की एक वजह है। फिर सर, झूठ बोलना तो पाप है ना, और आपने उससे झूठ बोला है। और एक बात, गाड़ी कौन चलाएगा आपकी? मैं जानता हूँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, झूठ बोलना पाप है, और हाँ, गाड़ी मैं किसी और से चलवा लूंगा। फिर सर, मुझे बताइए तो सही कि आपने झूठ बोला क्यों है उसे? चलो तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम इस बार पूरी कोशिश करेंगे आने के लिए। हाँ जी माँ, नमस्ते। क्या हुआ? माँ क्या बोल रही थी? अरे बस हर बार की तरह वही बात कि 4 साल हो गए हैं तुम शहर गए हो, एक बार घर आ जाओ। अब तुम्हें तो पता है ना, हम घर कैसे चले जाएं? घर यहाँ से है भी बहुत दूर, जाने में 2 दिन अलग से चाहिए, और फिर उसके बाद आने में 2 दिन अलग से। और देखो, खाली हाथ तो जाया नहीं जाएगा, सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर ही जाना पड़ेगा। और ये भी देखो कि जाएंगे ऐसे भी नहीं कि शक्ल दिखा के आ जाएंगे, वहां पे कई दिन रुक के भी आना पड़ेगा। पापा को लगता है हम शहर में रह रहे हैं, घर पे पैसे भेज रहे हैं, तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी हालत तो हमें ही पता है ना। अब तुम खुद बताओ कि मैं क्या करूं। आप सही बोल रहे हैं, मुझे तो सब कुछ पता है कि हमारी परिस्थितियां कैसी हैं, पर आप ये भी तो सोचिए ना कि पापा जी तो कुछ ना कुछ करके अपने मन को बहला ही लेते होंगे, लेकिन माँ माँ तो माँ होती है ना। माँ को तो अपने बच्चे की हर वक्त चिंता लगी रहती है। वो तो यही सोचती होंगी बच्चा मेरा कैसा है, पता नहीं अच्छे से रह भी रहा है कि नहीं, खाना पीना खा रहा है कि नहीं। पर आप खुद सोचिए ना, 4 साल हो चुके हैं आपको देखे बिना, हम उनसे मिले नहीं है। जब हमें उनकी इतनी याद आती है तो उन्हें हमारी कितनी याद आती होगी। आप एक काम कीजिए ना, आपके साहब तो बहुत अच्छे हैं ना, आप उनसे एक बार पूछ के देखिए, अगर वो छुट्टियां दे दें आपको तो हम गाँव हो आते हैं ना एक बार। नव्या, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मैंने बोला ना, गांव जाने के लिए बहुत दिन चाहिए। इतने दिन की छुट्टी मैं उनसे कैसे मांगू? और तुम एक बात बताओ, अगर गलती से यहाँ से हमसे नौकरी छूट गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम दूसरी नौकरी कहाँ ढूंढेंगे? तुम्हें तो पता है ना, हमारे साहब कितने अच्छे हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम माँ को समझा देंगे। ठीक है, अब तुम एक काम करो, घर जाओ, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, मैं शाम को मिलता हूँ तुमसे। बस यही बात है, मैंने उसे 2 महीने की एडवांस सैलरी और 2 महीने की छुट्टी दे दी। सर, आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। आपको पता है सर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो गाँव से आते हैं और शहर में छोटा मोटा काम करते हैं ताकि वो अपना परिवार चला सके। और सर, जहाँ वो काम करते हैं ना, अगर वो वहां से 2 दिन की छुट्टी मांग ले तो वो लोग तो उन्हें अपने घर भी नहीं जाने देते। सर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो गांव में खेती बाड़ी करके तो अपना काम चला लेते हैं, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अपनी खेती भी नहीं है और ना ही कोई काम है, इसीलिए वो शहर आते हैं छोटा मोटा काम करने। पर आप जैसे लोग ना बहुत कम होते हैं जो उनकी मजबूरी समझते हैं, जैसे आपने उसकी मजबूरी समझी और उसे गाँव भेज दिया।
सच में आपकी सोच बहुत अच्छी है। तुमने बिल्कुल सही कहा। ये पिछले 4 साल से हमारे साथ काम कर रहा है, कंटिन्यू हमारी गाड़ी चलाता है। ये आज तक अपने घर नहीं गया। जब मैंने इसकी बात सुनी तो मुझे फील हुआ कि मुझे उसे छुट्टी देनी चाहिए। भाई हमारा भी परिवार है, उसका भी परिवार है, उसका भी मन करता होगा अपने परिवार से मिलने का। इसलिए मैंने उसे एडवांस छुट्टी दे दी। और तुमने सही कहा कि झूठ बोलना पाप है। अगर हमारे झूठ बोलने से किसी को छोटी सी खुशी मिले ना, तो झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है। और हाँ, हमारे पास तो परिवार भी है, पैसा भी है, पर उसके पास परिवार तो है और पैसा नहीं है। इसीलिए मैंने उसे 2 महीने की छुट्टी दे दी और उसे 2 महीने की एडवांस सैलरी दे दी, ताकि वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ कुछ टाइम बिता सके। सही किया आपने सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो चले।